राधे राधे बहनों, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन होता है और आप सभी जानती हैं कि ये संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है यह व्रत, और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो देखिए, मेन तो इसमें शंकर जी की पूजा होती है, लेकिन हम साथ में गणेश भगवान और माता पार्वती जी का भी पूजन करते हैं। तो यहाँ पर पहले भोले बाबा को शहद से नहलाएंगे। जल से नहला दिया था मैंने, और फिर शहद से नहलाएंगे, और फिर दूध से नहलाएंगे, और फिर जल से नहलाएंगे। जल में मैंने गंगा जल मिला लिया था। और गणेश भगवान के लिए मैंने छोटे से गणपति बप्पा की मेरे पास मूर्ति थी तो मैंने रख ली थी, और गजानन जी ये हैं हमारे। और पार्वती जी के लिए मेरे पास कोई पार्वती जी की फ़ोटो नहीं थी, इसलिए मैंने मिट्टी के ही मतलब गोलाकार में बना लिया था। मूर्ति किसी भी आकार में आप बना सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति शुभ मानी जाती है। और इसी प्रकार से, और अगर आपके पास मिट्टी भी उपलब्ध ना हो तो किसी फूल को या किसी भी उसको सुपारी वगैरह में आप मान लें कि नहीं ये हमारी पार्वती जी हैं, उनको ही पार्वती जी मानकर उनका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चुनरी चढ़ा दें अगर आपके पास है, और अगर चुनरी नहीं है तो कोई भी शुद्ध कपड़ा चढ़ा दें नया। और शंकर जी को जो धागा बनाते हैं अपने लिए, वैसा ही एक छोटा सा धागा बना के शंकर जी को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। सफ़ेद फूल शंकर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सफ़ेद फूल अर्पित करेंगे। और इसमें मंदार के फूल, धतूर के फूल, धतूर के फल, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। और भस्म इत्यादि से भोले बाबा को पूजन करेंगे, भोले बाबा का। और माता पार्वती जी को हम यहाँ पर सिंदूर लगाएंगे, और गजानन जी को भी सिंदूर ही लगाएंगे। और गणेश जी को जैसे दूब ज़्यादा पसंद है, दूर्बा घास, कहीं दूर्बा घास बोलते हैं, कहीं दूब, हमारे यहाँ तो दूब बोलते हैं। तो दूब ज़रूर चढ़ाएं इसमें। और माता पार्वती जी के लिए आप यहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और ये जो धागा अपने लिए बनाया है इसको भी रखेंगे पूजा में, फिर इसका भी पूजन करेंगे हल्दी कुमकुम से, पानी वगैरह छींटे लगाकर। और फिर इसको पूजा के बाद हाथ में बांधते हैं। और गुड़ के मीठे पुए या गुलगुले, जहाँ जो जैसा कि अपने अपने यहाँ अलग अलग रिवाज होता है ना, कहीं गुलगुले बनते हैं, कहीं पुए बनते हैं। तो ये छोटे छोटे से मैंने 7 पुए बढ़िया प्यारे प्यारे से बनाए थे भोले बाबा के लिए चढ़ाने के लिए, और 7 पुए ही अपने लिए बनाएंगे। यहाँ पर देखिए चांदी की चूड़ी का मैं पूजन कर रही हूँ। अगर आपके पास चांदी की चूड़ी पहले से है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं, यदि नहीं बनवा पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। और अगर हो सके तो नई चूड़ी लें। और अब हम भगवान का हवन करेंगे, और हवन करने के बाद एक दिया अलग से जलाकर भगवान जी की आरती करेंगे भोले बाबा की श्रद्धा भाव से। और आरती करने के बाद हमारी पूजा समाप्त होती है। चौकी के चारों ओर पानी घुमाकर फिर बैठकर आराम से कथा सुनेंगे। और कथा सुनने के बाद वो जो 7 पुए हमने अपने लिए बनाए हैं उन पुओं को खाकर व्रत को पूरा करेंगे। तो राधे राधे।